भाई आपके लगभग सभी कंपनियों के वीवो, ओप्पो, रियलमी जो भी एमआई के मोबाइल है वो आपके बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से आपके अनलॉक हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम आती है आपके आईफ़ोन में और आपके जो सैमसंग के मोबाइल है उनमें। सैमसंग के मोबाइल अपडेट होते रहते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर एमआई, ओप्पो, वीवो की तरह उनका भी जो है इतना ख़ास अपडेट ना आए ना, बाइनरी वर्ज़न हम डाउनग्रेड कर सकें, तो सैमसंग के जो है मोबाइल भी आसानी से आपके रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन सैमसंग की जो सिक्योरिटी है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। इसीलिए सैमसंग के मोबाइल भाई साहब एप्पल की टक्कर की आप मान सकते हैं सिक्योरिटी की तरफ से। यहाँ पे जो है यूएमटी टूल ने यहाँ पे के जो है टूल ओपन किया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। हालाँकि इसका 1.0 से शुरुआत हुई थी या फिर 1.1 से शुरुआत हुई थी, जो भी था। तो उस टाइम की बात है, उसके बाद इन्होंने अपडेट दे दी, अपडेट पे अपडेट दिया। यहाँ पे 4.5 अपडेट अब इनका आ चुका है। तो पहले सभी भाइयों को पता है आईफ़ोन का जो है क्लाउड बाईपास भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब आपको लगभग सभी टूलों में जो है अपडेट देखने को मिल जाता है। वैसे यूएमटी का खुद का एक टूल है यहाँ पे, जिस भी भाई के पास यूएमटी है, तो वो ये टूल ट्राई कर सकता है, जिसमें सबसे पहले मैं मॉडल ही बता देता हूँ, सेलेक्ट यहाँ पे डिवाइस मॉडल। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6S से यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, 6S आपके यहाँ पे 6S, 6S प्लस यहाँ पे 6S प्लस यहाँ पे जो कि अलग-अलग मॉडल होते हैं 6S में भी जैसे कि आपको पता है भाई। एक मोबाइल के कई मॉडल होते हैं, किसी के आगे ई लगा देते हैं, किसी के आगे पी लगा देते हैं, उस हिसाब से कई मॉडल होते हैं। यहाँ पे आईफ़ोन एसई भी आपका हो जाता है, आईफ़ोन 7 भी हो जाता है, आईफ़ोन 7 प्लस भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, 7 प्लस जैसे कि मैंने बताया 8 हो जाता है यहाँ पे, एक्स तक आपके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईपैड आपके यहाँ पे आ जाते हैं। आईपैड आपके यहाँ पे 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन उस हिसाब से आपके यहाँ पे आईपैड भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आईफ़ोन 6 से लेके यहाँ पे मेरे को शायद यहाँ पे 6 नहीं नज़र आ रहा है, 6S से लेके आपके यहाँ पे एक्स तक आपके हो जाते हैं, जो कि आईओएस वर्ज़न आपका अपडेटेड होता है, सभी भाइयों को पता है। 6 तो वैसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 6S से लेके एक्स तक की प्रॉब्लम आती है, जो कि आप इस टूल की सहायता से कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे रेमडिक्स वर्ज़न आपको सेलेक्ट करना है। आपके मोबाइल में वर्ज़न क्या चला हुआ है, यहाँ पे आईओएस वर्ज़न जो आपका होता है, वो क्या चला हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बूट वर्ज़न यहाँ पे आईओएस यहाँ पे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या फिर 17 है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे चेक डिवाइस कर सकते हैं आप नॉर्मल मोड में यानी कि डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिवाइस को। चेक डिवाइस डीएफयू मोड में चेक कर सकते हैं। डीएफयू मोड का भी मतलब यहाँ पे देखिए आईफ़ोन में अगर मैं बताऊँ ना 3-4 मोड होते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल, वो आपको सभी मोबाइलों में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका आता है डीएफई मोड आता है और एक पर्पल मोड आता है और एक आपका आईट्यून मोड आता है। यानी कि 4 मोड हो गए आपके कुल मिला के। जो है आप ये समझ सकते हैं जो आपका आईट्यून मोड आता है उसमें आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। हालाँकि डीएफई मोड में भी फ्लैश कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल बात करते हैं। जो आपका आईट्यून मोड होता है उसे आप बेसिक यहाँ पे ईडीएल मोड बोल सकते हैं। क्वालकॉम के मोबाइल का एमटी के जो मोबाइल होते हैं वैसे ही आपका यहाँ पे डीएफयू मोड जो है ये आईट्यून मोड होता है। उसके बाद आता है डीएफयू मोड। आप इसे बोल सकते हैं डीएफयू मोड को और पर्पल मोड को आप बोल सकते हैं यहाँ पे मीटा मोड बोल सकते हैं। आप अगर देसी भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप मीटा मोड उसे बोल सकते हैं जिसमें कि आप रिपेयर कर सकते हैं अपने काफ़ी सारी बातें होती हैं जिन्हें आप रिपेयर कर सकते हैं। सीरियल नंबर कर सकते हैं, वाई-फाई कर सकते हैं, ब्लूटूथ कर सकते हैं, ये सब आप रिपेयर कर सकते हैं। हालाँकि आईफ़ोन में ईएमआई नंबर का ऑप्शन नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे डीएफयू मोड की बात आ गई, चेक डीएफयू मोड में कर सकते हैं, इरेज़ फ़ोन कर सकते हैं यहाँ पे। अपने मोबाइल को अगर आप इरेज़ करना चाहते हैं, फ़ॉर्मेट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फाइंड माय डिवाइस आप ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, दोस्तों आईफ़ोन का फाइंड माय डिवाइस भी इसमें आप ऑफ कर सकते हैं। रीड एप्पल आईडी, नॉर्मल मोड में आप एप्पल आईडी भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद रीड एप्पल आईडी का पासवर्ड भी आप रीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रेमडिक्स मोड में यहाँ पे आपका वर्क करेगा। ये वाला आपका नॉर्मल मोड में वर्क करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना, आगे ही लिखा हुआ है। उसके बाद रीड वाईफ़ाई ब्लूटूथ एड्रेस भी रीड कर सकते हैं। अभी कुछ भाई बोलेंगे वाईफ़ाई ब्लूटूथ एड्रेस रीड करने की क्या ज़रूरत है? कोई कंपनी कोई फीचर देती है भाई सोच समझ के ही देती है। अभी मैं नॉर्मल भाषा में अगर जो है समझाने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे वाईफ़ाई, ब्लूटूथ और सीरियल नंबर तीनों आपके एक आपस में जुड़े हुए हैं। ये बोल सकते हैं कि तीनों भाई-भाई हैं, ठीक है? अगर एक भाई अलग हो गया, 2 भाई यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यानी कि आपके मोबाइल में यहाँ पे अनेबल टू एक्टिवेशन या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लमें आएँगी जो आपका मोबाइल ओपन नहीं होने देगी। तो इसलिए तीनों यहाँ पे ज़रूरी हैं। हालाँकि यहाँ पे सीरियल नंबर रीड करने का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है यहाँ।
यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को हेलो स्क्रीन मोड में, यहाँ पे नॉर्मल मोड में एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पे अपनी ये एक्टिवेशन फाइलों का वगैरह का यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, जो कि डेमडिक्स मोड में आप कनेक्ट करवाएँगे, उसके बाद अनहाइड होएँगी, यहाँ पे हाइड है अभी। और यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप ड्राइवर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये यूएमटी का टूल था भाई, ज़बरदस्त टूल है, ठीक है, 100% वर्किंग टूल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना हो सकता है, ऐसे नए